कल्पना कीजिए आप अरब सागर में 70 फीट नीचे गोता लगा रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ नीला अंधेरा है और पानी का बहाव बहुत तेज है। हाँ, जो कि बहुत डरावना भी हो सकता है। बिल्कुल। और अचानक उस धुंधले पानी के बीच से आपके सामने एक विशाल पत्थर की दीवार उभरती है। मतलब एक पूरा का पूरा शहर जो हजारों साल पहले लहरों के नीचे दफन हो गया था। अरे वाह, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। है ना? तो आज की इस गहन चर्चा में हम सिर्फ किसी पुरानी कहानी की बात नहीं कर रहे हैं। हम इतिहास के उस ग्रे एरिया में उतरने वाले हैं जहां विज्ञान और किंवदंतियां आपस में पूरी तरह उलझ जाती हैं। सही कहा। हमारे पास इस विषय पर एक बेहद विस्तृत डॉक्यूमेंट्री है और साथ ही कई शोध सामग्रियां भी हैं। ये सभी इस रहस्यमयी शहर यानी द्वारका के बारे में बात करती हैं। हाँ, और एक प्राचीन इतिहास के छात्र के नजरिए से हमारा आज का मिशन ये समझना है कि महाभारत की जो पौराणिक कथाएं हैं और समुद्र के नीचे का जो आधुनिक पुरातत्व विज्ञान है, मतलब अंडर वाटर आर्कियोलॉजी, उनके बीच क्या समानताएं हैं। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये कोई सोने के महलों वाली साधारण परिकथा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मानव सभ्यता की सबसे जटिल ऐतिहासिक पहेलियों में से एक है। और देखिए, इस पहेली को सुलझाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास को दर्ज करने के असली तरीके क्या हो सकते हैं। गोताखोरों को समुद्र की गहराइयों में जो ठोस सबूत मिले हैं, उनके वैज्ञानिक महत्व को समझने से पहले हमें उस कथा को देखना ही होगा जिसने उन्हें वहां तक पहुंचाया। मतलब उस बैक स्टोरी को समझना होगा। बिल्कुल, हमें उस पौराणिक ब्लूप्रिंट का विश्लेषण करना होगा जो सदियों से हमारी सामूहिक स्मृति का हिस्सा रहा है। तो मैंने हमेशा सुना है कि इस शहर के बसने और फिर पूरी तरह से नष्ट हो जाने की कहानी काफी उथल-पुथल भरी रही है। मतलब कुछ श्राप थे, कुछ बड़े युद्ध थे, लेकिन अगर हम एकदम शुरुआत में जाएं, तो कृष्ण ने अपना बसा बसाया साम्राज्य छोड़कर समुद्र के बीच एक नया शहर बसाने का फैसला ही क्यों किया? हाँ, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। इसकी असल वजह एक बहुत ही लंबी और थका देने वाली युद्ध श्रृंखला थी। भागवत पुराण के 10वें अध्याय में इसका जो वर्णन हमें मिलता है, उसके अनुसार कृष्ण अपने यादव वंश के साथ मथुरा में राज कर रहे थे। ठीक है। पर जब उन्होंने कंस का वध किया तो कंस के ससुर यानी मगध के राजा जरासंध, उन्होंने प्रतिशोध की आग में मथुरा पर आक्रमण कर दिया। और ये कोई 1 या 2 बार का हमला नहीं था। अच्छा। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार लगातार भीषण आक्रमण किए। 1 मिनट, 17 बार। जरा सोचिए, किसी भी शहर की अर्थव्यवस्था और वहां के नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य का क्या हाल होगा अगर उन पर लगातार 17 बार युद्ध थोपा जाए। वही तो, ये किसी भी सभ्यता को पूरी तरह तोड़ सकता है। हाँ, मतलब ये तो एक तरह का रणनीतिक पलायन लगता है, जिसे हम स्ट्रेटेजिक रिट्रीट कहते हैं। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। इसे एक बहुत ही सोची समझी सैन्य रणनीति कहा जा सकता है। लगातार हो रहे इन हमलों से अपने लोगों को बचाने के लिए कृष्ण ने एक ऐसे सुरक्षित स्थान की कल्पना की जहां जमीनी सेना आसानी से न पहुंच सके, जो कि समुद्र के बीच ही हो सकता था। हाँ, ग्रंथों के अनुसार उन्होंने समुद्र देवता से जमीन मांगी और भगवान विश्वकर्मा ने वहां एक अभेद्य शहर का निर्माण किया। और देखिए, ये शहर केवल एक किला नहीं था, बल्कि यह एक अत्यधिक सुनियोजित महानगर था।